पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि वीडियो जो है काफ़ी रेगुलर नहीं आती है और काफ़ी गैप रहता है वीडियो अपलोड करने में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। कई सारे मैसेजेस आए मुझे कि वीडियोस जो है रेगुलरली आनी चाहिए, और काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भी आए कि बोर्ड प्लॉट के वीडियोस बनाइए, नैक्विस्ट प्लॉट के वीडियोस बनाइए। डेफिनेटली मैं सारे वीडियोस कंटिन्यू करूँगा। और एक्चुअली मैं कुछ कंपनी के कुछ काम से कहीं बाहर गया हुआ था, तो एक बिज़नेस ट्रिप काफ़ी लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो पेंडिंग रह गया था लास्ट टाइम, रूट लोकस के वीडियोस जो रह गए थे, आई थिंक जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे उस पर काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि वो 1 मंथ में ही आई थिंक 1 मंथ जैसे ही क्रॉस हुआ 10,000 व्यूज़ उस पर क्रॉस हो गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था देख के, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था वीडियो। तो जो लास्ट टाइम जो पेंडिंग रह गया था उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। बाकी आगे के जो वीडियोस हैं अब तो मैं कंटिन्यूसली इसको मैं रेगुलर बेसिस पे मैं इसको अपलोड करता रहूँगा, कोशिश करूँगा अब रेगुलर बेसिस पे अपलोड करने की। तो रूट लोकस के जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें मेरा कुछ और प्रोजेक्शन था कि मैं इस पर 3 से 4 और न्यूमेरिकल्स इसमें और ऐड करूँ, जिसमें कुछ थोड़ा सा हट के अलग थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये ईजी न्यूमेरिकल्स है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो रूट लोकस में और भी कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स में ऐड करूंगा। एक और मेरा वीडियो रह गया है रूट लोकस प्रॉपर्टीज का, यानी कि कंस्ट्रक्शन रूल्स का, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। तो अभी जो न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मैंने पहले ही बोला है कि रूट लोकस को जो न्यूमेरिकल है दे आर द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने कमेंट पढ़ रहा था, मुझे याद आ गया कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप स्टार्टिंग में एक मतलब एक तरीके से एक साइकोलॉजी क्रिएट कर देते हैं कि न्यूमेरिकल अगर मैं बोल दिया हूँ कि इजी है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल इजी ही होगा। तो ये ज़रूरी है एक्चुअली में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट अंटिल इट बिकम्स ईजी, राइट। तो अगर आप चीज़ों को अगर ईजी बना के अगर चलेंगे, ईजी समझ के चलेंगे, तो ईजी लगेगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सब कुछ अगर आपको पता है, तो एकदम आप स्मूथली उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधे डायरेक्टली न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल है सेम कि हमें रूट लोकस प्लॉट करना है। रूट लोकस प्लॉट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रूल्स हैं उसका एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, पहले भी मैंने बोला है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल जो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा हट के न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें ब्रेक अवे पॉइंट्स जो है वो मल्टीपल मिलते हैं, और आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ द रूट लोकस, ठीक है। यानी कि इससे लंबा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें सारी कैलकुलेशंस लगभग हो जाती है रूट लोकस की, इसीलिए इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यूमेरिकल। और वैसे भी मैंने बोला है कि जिस क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल निकालने की जरूरत पड़ रही है, आप समझ लो कि वो सबसे लंबा न्यूमेरिकल ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहला काम मैंने बोला है कि किसी भी रूट लोकस के न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको पोल्स एंड जीरोस की वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है, उसकी वैल्यूज आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं GSHS दिया हुआ है k डिवाइड बाई एस एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोल्स की वैल्यूज है हमारे पास अवेलेबल, द डिनोमिनेटर इज नोन एज पोल्स, और जो न्यूमरेटर होता है वो होता है जीरोस। तो जीरोस तो हमारे पास दिख नहीं रहा है, पोल्स हमारे पास हैं, वो भी कितने, 2 3 4 पोल्स हैं। जो डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पोल्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने हैं, 4। तो सबसे पहले पोल्स की वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पोल हमारे पास कितने हैं, 4। पहले वाले को आप सॉल्व करेंगे मिलेगा 0, दूसरे वाले को आप सॉल्व करेंगे -4, और तीसरा वाला जो है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। श्रीधराचार्य इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20, इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग श्रीधराचार्य, ठीक है। तो इसके 2 वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, श्रीधराचार्य रूल से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी S1 2 की वैल्यू जो आएंगी इन दोनों को सॉल्व करने पे। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में ये s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, s का कोएफिशिएंट है b, और ये है आपका c। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यूज जब आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो आपका हो जाएगा -b यानी कि -4 प्लस माइनस, फिर उसके बाद b स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac यानी कि आपका हो जाएगा ये 80 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू आपकी 1 है तो ये 1 ही 2 ही रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस, ये जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आपका आएगा -64
डिवाइड बाई 2। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा -2 प्लस माइनस 64 जब अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो आपका आएगा 8, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट -1 है तो यहाँ पर आयोटा भी आएगा, यानी कि 8 आएगा बाहर आपका, और 8 जब डिवाइड होगा 2 से तो बचेगा यहाँ पर 4j। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रूट आएगा वो कौन सा आएगा, -2 प्लस माइनस 4j, यानी कि -2 प्लस माइनस 4j। तो यहाँ पर आपके 4 रूट हो गए, 0 -4 -2 प्लस 4j -2 -4j, ये आपका 4 रूट हो गया, 4 पोल्स हो गए आपके। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये नील, नॉट अवेलेबल, क्योंकि ऊपर जो है न्यूमरेटर में कोई भी s का फंक्शन नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पर 0 अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमको क्या आइडेंटिफाई करनी है, हमने नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब अगर आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके पास नंबर ऑफ लोकस कितने हैं, कितने रूट लोकस है आपके पास, तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर p इज ग्रेटर देन z। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि p, या अगर 0 अगर यहाँ पर ग्रेटर होता तो उतने ही नंबर ऑफ लोकस होते हैं यहाँ पर, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू है दैट इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ लोकस अवेलेबल इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल लोकस कितने होंगे, 4। टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस इज इक्वल टू 4, यानी कि p। ठीक है, अब अगर आपको ये बताना है कि आपके कितने नंबर ऑफ लोकस इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहे हैं, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हैं अगर यहां पर 0 अगर अवेलेबल होता, ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि जब भी लोकस बनता है तो लोकस जो होता है पोल से डिपार्ट होता है और वो एक्चुअली में अराइव करता है कहां पर, पोल पर। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि इन दोनों का पेयर होता है। पोल होता है वो एक्चुअली में होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एमिनेटिंग पॉइंट, फिर उसके बाद जो 0 होता है दैट इज एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट, यानी कि पेयर होता है इन दोनों का। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास पोल तो आपके पास 4 है, लेकिन 0 आपके पास है ही नहीं, यानी कि आपके पास 0 एक भी अवेलेबल नहीं है। पोल आपके पास 4 है और लोकस भी आपके पास 4 है, तो जाहिर सी बात है ये चारों लोकस जो चारों पोल से जो एमिनेट होंगे, चारों पोल से जो चारों लोकस एमिनेट होंगे वो जाके कहां पर अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी। कहने का मतलब कि जो जीरोस हैं इस क्वेश्चन में जो जीरोस हैं वो 4 जीरोस इन्फिनिटी पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ लोकस है, नंबर ऑफ लोकस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी वो आपके यहां पर कितने हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको p माइनस जेड से, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4। तो इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने, 4। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने, 0। नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू यहाँ पर है, जीरोस की वैल्यू यहाँ पर है, p इज ग्रेटर देन z है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लोकस कितने होंगे, 4। जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी उतनी ही आपके पास लोकस की वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लोकस जो है जो कि एक्चुअली में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं वो कितने हैं, p माइनस जेड से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आएगा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में लोकस कितने, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब इसके बाद ये आपने काम अगर आपने कर लिया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है कि जो भी आपने पोल्स एंड जीरोस की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, वैल्यूज, उसको आप लोग एस प्लेन में प्लॉट कर लीजिए। दिस इज एस प्लेन। तो पोल्स एंड जीरोस को हमने प्लॉट कर लिया, हमने यहाँ पर एस प्लेन में हमने सारे पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट कर लिया। पहला हमारा पोल था, ओरिजिन पे था 0 पर यहाँ पर एक पोल है। दूसरा पोल हमारा था -4 पर हमने एक पोल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तीसरा और चौथा जो हमारा पोल था दैट इज कॉम्प्लेक्स पोल, वो हमारा कॉम्प्लेक्स पोल था। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन में आपको अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स पोल मिले, यानी कि एस प्लेन में अगर आपको कोई भी पोल अगर आपको मिलता है पेयर, तो आप समझ जाओ सीधा सीधा कि वहां पर एंगल ऑफ डिपार्चर आपको कैलकुलेट करना है। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स 0 मिले तो आप समझ जाओ कि वहां पर एंगल ऑफ अराइवल आपको कैलकुलेट करना होगा। ये चीज आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन को देख के क्लिक कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स पोल है, तो जाहिर सी बात है आपको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना वो तो ठीक है। तीसरा और चौथा पोल मैंने क्या बताया, हमारे पास था -2 प्लस 4j, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो देगा वो होगा -2 प्लस 4j, और चौथा पोल जो होगा -2 माइनस 4j, यानी कि -2 माइनस 4j, राइट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। तो 2 हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं उनका पेयर, और 2 हमारे पास रियल पोल्स हैं 0 और -4 पर। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब उसके बाद आगे हमको ये करना है कि हमको ये चेक करना है कि हमारे पास जो एस प्लेन है वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस कहां पर है, किस पॉइंट पर एग्जिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो चेक करने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया कि जब भी आप पोल्स और जीरोस की प्लॉटिंग कर लेंगे तो आपको क्या करना है, आप राइट साइड से, आप इस साइड से चेक कीजिए, आप इस साइड से आइए, इस साइड से जैसे ही आप इस साइड से आप आते जाएंगे राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट आप आते ही सबसे पहले जो भी आपको पोल और जीरो आपको मिलता है वहां पर आप उसके लेफ्ट साइड आके चेक कीजिए। उसके लेफ्ट साइड आके आप
सीधे देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आपको कितने दिख रहे हैं पूरे एस प्लेन में, इंक्लूडिंग इमेजिनरी एंड रियल एक्सिस। तो यहाँ पर जब आप खड़े होकर जब आप इस साइड जब आप देखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपके पास सिर्फ एक दिख रहा है और कहीं भी नहीं है, इधर कोई भी पोल या जीरो आपके पास नहीं है, सिर्फ एक। 1 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है जब भी आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे, जब भी आप चेक करेंगे और आपको टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस अगर आपको ऑड मिलेंगे तो आपको समझ जाना है कि उसके लेफ्ट साइड में लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। और ये लोकस तब तक चलेगा जब तक आपको नेक्स्ट आपको पोल या जीरो आपको नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर जो लोकस आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर आके एक पोल यहाँ पर और है। अब हमको ये भी पता है कि पोल जो होता है, पोल से हमेशा लोकस स्टार्ट होता है, एमिनेट होता है। तो जाहिर सी बात है इसका भी एक लोकस होगा जो स्टार्ट होगा, इसका भी एक लोकस होगा जो स्टार्ट होगा। -2 पर आइए, -2 पर जब आप आएंगे, इसके इस साइड जब आप खड़े होंगे, यहाँ पर जब इस साइड जब आप देखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आपको इस पॉइंट से इस साइड पर कितने दिखेंगे? 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। 3 का मतलब है ऑड, यानी कि यहाँ पर भी लोकस एग्जिस्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास, मैंने पहले ही बोला है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी ये है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल मिलेगा तो आपको ये नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पोल से कितने एंगल पर लोकस डिपार्ट होगा। इसीलिए हमको वहां पर निकालना पड़ता है एंगल ऑफ डिपार्चर, कि किस पर्टिकुलर एंगल पर डिपार्ट होगा और किस पर्टिकुलर एंगल को फॉलो करता हुआ वो इन्फिनिटी पर जाएगा। तो वो तो हम पता कर लेंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से, लेकिन किस एंगल से डिपार्ट होगा वो हमको नहीं पता है। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा? एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। लेकिन इसमें भी लोकस एग्जिस्ट करेगा, बात तो ये है, ठीक है। यहाँ पर भी लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों पर भी लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी अननोन है। आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ से जब आप चेक करेंगे, यहाँ से जब आप चेक करेंगे, देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आपको कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। इसके आपको इस साइड दिखना है, इस साइड आपको टोटल देखना है। तो 4 दिख रहे हैं, 4 का मतलब इवन, इवन का मतलब इसके लेफ्ट साइड कोई भी लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इतना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इतना तो क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि -4 से जो लोकस स्टार्ट होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, क्योंकि पोल है, पोल से हमेशा लोकस एमिनेट होता है। और यहां भी पोल है तो यहां से भी जो लोकस होगा वो भी स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। दोनों पॉइंट से लोकस स्टार्ट होगा। लोकस एग्जिस्ट कर रहा है रियल एक्सिस पर, कॉम्प्लेक्स पोल में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी हमें अभी नॉलेज नहीं है कि वो कितने एंगल पर डिपार्ट होगा, किस एंगल को फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है। 2 पोल हमारे यहाँ पर रियल एक्सिस पे थे, यहाँ पर लोकस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी 2 लोकस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक -4 से स्टार्ट हो रहा है, एक 0 से स्टार्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है जब दोनों लोकस जब स्टार्ट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और रियल एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों एक ही काउंटर डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आकर वहां पर मिलेंगे। और पर्टिकुलर पॉइंट पर आके यहाँ पर फिर क्या होंगे? ब्रेक अवे, यानी कि यहाँ पर किसी न किसी एक पॉइंट पर, वो हमें पॉइंट नहीं पता है कि 0 और -4 के बीच में कौन सा वो पॉइंट है, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पर्टिकुलर मिलेंगे दोनों लोकस, फिर उसके बाद वहां पर ब्रेक अवे होगा, यानी कि दोनों लोकस वहां से क्या होंगे? बाइफरकेट होंगे। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ब्रेक अवे पॉइंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ब्रेक अवे पॉइंट। पहले ही मैंने बोला है कि क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे कि आपको निकालना क्या क्या है तो एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है ब्रेक अवे पॉइंट अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हमको ये तो समझना ही पड़ेगा कि हमारे पास 4 लोकस हैं, 4 लोकस किस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इन्फिनिटी पर जाएंगे ये भी हमको नहीं पता है। तो इसलिए उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, क्योंकि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स ही वो है जो आपको बताएगा कि किस एंगल को फॉलो करता हुआ लोकस इन्फिनिटी पर जाएगा। थर्ड, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैलेंस होंगे वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रॉइड। 3 चीजें कैलकुलेट हो गई। अब ये भी हमारा काम हो गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी हो गया, किस एंगल से चारों लोकस डिपार्ट होंगे और इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। सेंट्रॉइड भी हो गया जहां पर सारे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आपके बैलेंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, मैंने क्या बोला कि जब भी कॉम्प्लेक्स पोल आपको मिलेगा तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिपार्चर। तो फोर्थ आपको निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर। फिफ्थ देख लेते हैं कुछ कैलकुलेट करना है कि नहीं। फिफ्थ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर इफ, मैंने बोला अगर आपका लोकस इस तरीके से अगर आपका एंगल आता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कि आपका कोई भी 2 लोकस अगर आपका
इमेजिनरी एक्सिस को अगर इसमें कट करता है तो आपको वहां पर इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लोकस कट करेगा उसका इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर हुआ तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं होगा तो बाद में इसको इरेज कर देंगे। इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा एक्सिस, वेरी सिंपल। ds इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिससे हम यूज करके हम ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमको k का फंक्शन फाइंड आउट करना है, k के फंक्शन को फाइंड आउट करके s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, और s की जो भी वैल्यूज आएंगे वहां पर वही उसी में से एक हमारे पास क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट, सिंपल। तो इसको सीधे 1 प्लस GSHS करके 1 प्लस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप यहाँ पर बनाएंगे तो आपके पास फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 1 प्लस GSHS यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका k डिवाइड बाय s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा k इज इक्वल टू 0। तो k का फंक्शन जब आप निकालेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो k का वैल्यू जो आएगा आपके पास माइनस दिस वैल्यू s की पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 36s स्क्वायर प्लस 80s, सॉरी ये हो गया आपका। अब k की इसी फंक्शन को क्या करना है, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पर जब आप dk अपॉन ds करेंगे तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एकदम सिंपल है, s की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, देखो माइनस जो होगा जब इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस जो है उस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4s क्यूब प्लस 24s स्क्वायर प्लस 72s प्लस 80। ये माइनस मैंने क्या बोला, माइनस, इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो ये चला जाएगा उस साइड तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका बचा। अब इसको आप चाहो तो फर्दर आप 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अभी मुझे याद आया कि अभी एक जो मेरा रूट लोकस का इसी में एक वीडियो है, उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर वैल्यू अगर आ रही है तो बिना कैलकुलेटर के इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेटर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा कि बिना कैलकुलेटर के कैसे, जब भी आपके पास क्यूबिक पावर या 4 पावर की इक्वेशन अगर आपके पास आती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आप बिना कैलकुलेटर के भी एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन में आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप कैलकुलेटर यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें। बाकी जो मैकेनिज्म है, जो मेथड है कि इसको बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी s की s1 -2, यानी कि -2 कहां पर है, ये रहा -2, ठीक है। तो -2 तो समझ में आ रहा है क्योंकि -2 जो है 0 और -4 के बीच में है, तो जाहिर सी बात है ब्रेक अवे पॉइंट होगा। लेकिन जो दूसरे और तीसरे वैल्यूज हैं वो भी कितना है, -2 प्लस -2.45j, यानी कि -2 जो है, -2 यहां पर है प्लस 2.45j यानी कि 1245, यानी कि कहीं इधर, यानी कि जो पहला दूसरा वाला पॉइंट है वो इधर है कहीं, -2 प्लस -45j, और जो एक नेगेटिव वैल्यू है यहां पर यानी कि एक इधर है। तो इसमें तो समझ में आ रहा है कि जो 0 से जो लोकस स्टार्ट होगा वो इस साइड आएगा, -4 से जो लोकस स्टार्ट होगा वो इस साइड जाएगा, -2 पर आकर बाइफरकेट होगा। अगर बाइफरकेट अगर हुआ तो अगर इसका अगर एंगल ऑफ डिपार्चर, आप खुद सोचो कि अगर इसका एंगल ऑफ डिपार्चर अगर -90 डिग्री अगर आता है तो जाहिर सी बात है इसका लोकस भी नीचे डाउनवर्ड जाएगा सेम पॉइंट पर, क्योंकि -2 की लाइन में है, ये जो पॉइंट है -2 की लाइन में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इसका लोकस अगर -90 डिग्री से अगर डिपार्ट होता है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और यहां से लोकस एक जाएगा अपवर्ड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो ये भी एक जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो हो सकता है, और ये ब्रेक अवे पॉइंट कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स। तो अभी श्योरिटी नहीं है कि ये हमारा ब्रेक अवे पॉइंट है या नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि अभी ये भी हमारा क्या हो सकता है, ब्रेक अवे पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के तीनों ब्रेक अवे पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं। तो ये एकमात्र क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा मल्टीपल हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी
है। तो ये तो हमारा कंफर्म है -2 हमारा ब्रेक अवे पॉइंट है। बाकी के जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पर s की वैल्यू सॉल्व करने पर मिले हैं वो भी हमारा ब्रेक अवे पॉइंट हो सकता है। हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट ये वाला है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट हो गया, ब्रेक अवे पॉइंट आ गया। अब सेकंड निकाल लेते हैं हम यहाँ पर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स एक्चुअली में डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि लोकस का जो फाइनल जो सेटलमेंट है कि किस पर्टिकुलर एंगल को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, उसको पता करने के लिए एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना जरूरी होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 2k+1 इंटू 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, थीटा 1 कितना आ रहा है, k इज इक्वल टू 0 पर जब आप चेक करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1 इंटू 180 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 4 है, टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 0 है, तो यह आ जाएगा आपका 45 डिग्री फर्स्ट। k इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लीजिए, k इज इक्वल टू 1 पर, k इज इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 2+1 यानी कि 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 यानी कि ये आपका आएगा 135 डिग्री। फिर उसके बाद k इज इक्वल टू 2 पर चेक कर लीजिए, थीटा 3, तो ये हो जाएगा जब आप यहाँ पर k इज इक्वल टू जब आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 1 5 यानी कि 5 इंटू 180 divided by 4 minus 0, that means you will be getting around 225 degrees, correct? k is equal to 3, just put the value k is equal to 3, जब आप k is equal to 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थीटा 4 is equal to 7 into 180 divided by 4 minus 0, that means you will be getting around 315 degrees. You are now having the four values of angle of asymptotes 45, 135, 225 and 315 degrees. अब ये चारों जो पॉइंट्स हैं, जो चारों एंगल्स हैं, किस पे बैलेंस होते हैं? सेंट्रॉइड पर। तो यहीं पर आप सेंट्रॉइड भी कैलकुलेट कर लीजिए, जस्ट कैलकुलेट द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया है। सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल रियल पार्ट्स ऑफ द पोल्स, रियल पार्ट्स ऑफ द पोल्स, इमेजिनरी इसलिए नहीं क्योंकि इमेजिनरी में अगर आप प्लस माइनस दोनों अगर आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, इसीलिए। और समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरोस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगे। नंबर ऑफ पोल्स आपको कितने हैं? आपके पास वैल्यू थे 0, -4, -2 प्लस माइनस कितना था 4j, राइट। तो आपका ये हो जाएगा 0, पहला पोल आपका 0 था, दूसरा पोल आपका -4, तीसरा पोल आपका रियल पार्ट आपका -2 डिवाइड बाय p माइनस z यानी कि 4 माइनस 0। तो ये आपका अराउंड आएगा 4 2 6 2 8 -2, राइट। तो आपके पास सेंट्रॉइड की जो वैल्यू आ गई वो हो गई -2, बाकी आपके पास 4 आपके पास एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आ गए। तो इसको सिंपल क्या कर लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर -2 आपका सेम आपका -2 आपका ब्रेक अवे पॉइंट भी है, सेम आपका -2 आपका सेंट्रॉइड भी है। तो यहाँ पर आप प्लॉट कर लीजिए। ये 4 आपके जो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, -2 पर सेंट्रॉइड पर आपने मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज थीटा 1 यानी कि 45 डिग्री, दिस इज थीटा 2 यानी कि 135 डिग्री। बेटर होगा कि मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं थीटा 2 की वैल्यू मैं यहीं पर लिख देता हूँ 135 डिग्री। एक्चुअल में जब आप वहाँ पर डायग्राम को मैं जब रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर तो आपको एंगल्स आपको यहीं पर लिखने हैं, ठीक है। थीटा 2 आपको 135 डिग्री, फिर उसके बाद आपका थीटा 3 वो आपको कितना है 225 डिग्री, फिर उसके बाद आपका ये जो है थीटा 4, ये थीटा 4 वो आपका कितना है 315 डिग्री। कैसे मेजर करेंगे? जब भी आप एंगल मेजर करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास 4 आपके पास एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आ गए। सेंट्रॉइड पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ब्रेक अवे पॉइंट भी हमारे पास मिल गया। अब एक लास्ट चीज रह जा रही है, वो हमारे पास क्या है कि हमको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ से जो लोकस डिपार्ट होगा वो कितने एंगल से डिपार्ट होगा वो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपको एंगल ऑफ डिपार्चर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको छोटी सी आपको ज्योमेट्री आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी, यानी कि आपको छोटा सा आपको डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको उस डायग्राम में सिर्फ आपको पोल्स एंड जीरोस का ही रिप्रेजेंटेशन करना है एस प्लेन में, ठीक है। बस आपको एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो एंगल ऑफ डिपार्चर का जो हमारे पास फॉर्मूला है φd इज इक्वल टू प्लस माइनस, एंगल ऑफ डिपार्चर का जो आपका फॉर्मूला है वो आपका है φd इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 प्लस 5 जहां पर आपकी वैल्यू कितनी है 5 समेशन ऑफ ऑल एंगल्स ड्यू टू जीरोस
एंड माइनस समेशन ऑफ ऑल एंगल ड्यू टू पोल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि किसी एक स्टूडेंट ने मेरे कमेंट किया था वहाँ पर, कि कमेंट ये किया था कि सर मैंने कई सारे वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब के देखे हैं, वहाँ पर ज़्यादातर वीडियोस में यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिपार्चर का जो फॉर्मूला है 180-5 लिया हुआ है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, बोथ आर करेक्ट। जो एंगल ऑफ डिपार्चर अगर यहाँ पर 180+5 लिया हुआ है, तो आप ये भी ध्यान से देखना कि उन्होंने अपनी वीडियो में 180+5 अगर यहाँ पर अगर आप उन्होंने 180-5 अगर लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो 5 का कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पर वो 5p-5z कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पोल एंगल्स ड्यू टू पोल्स माइनस एंगल ड्यू टू जीरोस कर रहे हैं, यानी कि उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर या फिर यहाँ पर प्लस करके माइनस कर दो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्लस कर रहे हो तो पहले जीरोस का कैलकुलेट करके पोल्स को माइनस करो, लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस शो कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्या करो, पहले पोल्स कैलकुलेट करके फिर जीरोस को माइनस कर लो। दोनों सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से वैल्यू जो आएगी आपकी वो सेम आएगी, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर लिखा है तो पहले जीरोस का कैलकुलेट करके माइनस फिर करो पोल्स का, दोनों से सेम आएगी वैल्यू। अब दूसरा काम आपको यहाँ पर ये करना है कि फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आ गया है 5d का एंगल ऑफ डिपार्चर का। एंगल ऑफ डिपार्चर हम कैलकुलेट कर किस पर है, हमारा जो टारगेट पोल है वो कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स पोल। एक और चीज़ मैं बता दूं, चूंकि जो हमारे पास रूट लोकस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रूट लोकस होता है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यानी कि रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे दिखेगा, मिरर इमेज। तो अगर हमने ऊपर का अगर कैलकुलेट कर लिया तो हमको नीचे का कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऊपर वाले पे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस ये है कि जो हमारे पास पोल है जो भी जीरो है, तो इस पर्टिकुलर पोल को हम क्या करेंगे, सारे पोल्स एंड जीरो से हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ज्वाइन करने के बाद हमको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर पोल पर सारे 3 पोल से जितना एंगल बन रहा है, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि पहला एंगल हमारा ये वाला एंगल, दूसरा एंगल हमारा ये वाला एंगल, तीसरा एंगल हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, यहाँ पर -2 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 1 2 3 4, क्योंकि एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास कितना है, ठीक। तो आप सीधा आते हैं इस पे 5 पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 5 अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर 5 को पुट करेंगे तो हमारे पास 5d कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर 5 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कोई जीरोस नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम सीधे यहाँ पर क्या रख देते हैं, 0। एंगल ड्यू टू पोल्स हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो 1 बाय 1 एक एक पर आते हैं। सबसे पहला वाला एंगल हमको ये कैलकुलेट करना है, यानी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि अगर हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लें, ये वाला, क्योंकि ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो बेटर ये होगा कि हम 180 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल अगर हम माइनस कर दें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल अगर हम 180 डिग्री से अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 180 माइनस क्या करें, यहाँ पर 180 में से जब माइनस करेंगे ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास था 4, यानी कि tan इनवर्स 4 डिवाइड बाय कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 2, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2, तो tan इनवर्स 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। प्लस दूसरा एंगल हमारे पास इसका तो हो गया 180 माइनस tan इनवर्स डिवाइड tan इनवर्स 2, दूसरा एंगल हमारे पास ये सीधा सीधा दिख रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लिख दो 90 डिग्री। तीसरा एंगल हमारे पास ये वाला है 5p3, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि प्लस सीधा सीधा tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, तो ये हो गया आपका टोटल एंगल ड्यू टू पोल्स। इसको आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 180 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस 90 माइनस tan इनवर्स 2। तो ये जितनी वैल्यू आई है आपकी आई है 5 की वैल्यू आई है। इस पूरे 5 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 5d एंगल ऑफ डिपार्चर। तो आपके पास ऑलरेडी 180 यहाँ पर है, प्लस जब आप यहाँ पर करेंगे तो प्लस जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपका पूरा वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो माइनस 180
प्लस tan इनवर्स 2 माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 2। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 180 आपका कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका सिर्फ 90। ठीक है, माइनस 90 आ रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला आपका आएगा वो कितना आएगा, प्लस 90। तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिपार्चर आया वो एक्चुअली में कितना आया, माइनस प्लस 90 डिग्री, यानी कि माइनस 90 ऊपर वाले पोल के लिए और प्लस 90 नीचे वाले पोल के लिए। तो अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैं ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा था, तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर अगर 90 डिग्री अगर आता है, माइनस 90 डिग्री अगर इसका आता है, तो जाहिर सी बात है हमारा ये भी हमारा क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो हमारे पास लोकस है, जो फाइनल लोकस हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो माइनस 90 डिग्री मतलब कि ये जो हमारा पोल है, इस पोल से माइनस 90 डिग्री यानी कि डाउनवर्ड हमारा लोकस स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड। और यहाँ से जो लोकस स्टार्ट होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पोल से हमारा जो लोकस स्टार्ट होगा वो अपवर्ड स्टार्ट होगा। ठीक है, अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो आया है एंगल ऑफ डिपार्चर प्लस 90 और यहाँ पर कितना है, माइनस 90। तो अब मैं यहाँ पर लोकस ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखो एकदम स्टार्टिंग से हमारे पास चार पोल हैं, 0 -4, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल है, -2 +4 -2 -4 j। ठीक है, दो लोकस यहां से स्टार्ट होते हैं 0 और -4 से, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलते हैं जो कि है -2, दैट इज नथिंग बट द ब्रेक अवे पॉइंट। अब यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों लोकस क्या होंगे, बाइफरकेट होंगे, यानी कि अपवर्ड जाएंगे। अब जब अपवर्ड जा रहे हैं यहां पर अपवर्ड, तो यहां पर इन दोनों का जो लोकस है वो भी कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड। यहां से जो लोकस जा रहा है वो जा रहा है अपवर्ड, यहां से भी लोकस जो है अपवर्ड जा रहा है, यानी कि इन दोनों का लोकस जो है डाउन, इसका डाउनवर्ड आ रहा है, इसका अपवर्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इन दोनों का लोकस भी क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों कहां पर आके मिल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था जब ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारे पास 3 पॉइंट आया था, और जो दूसरा और तीसरा पॉइंट था वो सेम अलाइनमेंट में था। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, सेकंड और थर्ड ब्रेक अवे पॉइंट। तो ये इसका जो लोकस आएगा डाउनवर्ड, इसका जो लोकस आ रहा है -90 से जो डाउनवर्ड आ रहा है इसका लोकस, दो लोकस 0 और -4 के स्टार्ट हुए, आए ब्रेक अवे पॉइंट पे, ब्रेक अवे पॉइंट से फिर उसके बाद बाइफरकेट हुए, फिर इधर इस डायरेक्शन में गए, यानी कि अपवर्ड इस डायरेक्शन में, ये भी कहाँ गया, अपवर्ड। लेकिन इन दोनों का जो लोकस था, इस पोल का जो लोकस था वो कैसे आया, डाउनवर्ड। इसका जो लोकस आया वो कैसा गया, अपवर्ड। 3 ब्रेक अवे पॉइंट, पहला ब्रेक अवे पॉइंट यहां पर, दूसरा ब्रेक अवे पॉइंट यहां पर, तीसरा ब्रेक अवे पॉइंट यहां पर। अब उसके बाद यहां से, अब इस ब्रेक अवे पॉइंट से ये जो दो लोकस आ रहे हैं ये यहां से फिर से बाइफरकेट होंगे। तो एक लोकस इसमें 45 डिग्री को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी पर चला जाएगा, और दूसरा लोकस 135 डिग्री को फॉलो करता हुआ इधर चला जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि एक लोकस आपका चला गया इस साइड, इस डायरेक्शन में, और एक चला गया 135 डिग्री को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी पर। उसी तरीके से नीचे वाला जो है एक लोकस यहाँ से जब बाइफरकेट होगा तो एक लोकस फॉलो करता हुआ चला जाएगा 315 डिग्री को, 315 डिग्री को फॉलो करता हुआ चला गया। और दूसरा लोकस जो है आपका ये 225 डिग्री को फॉलो करता हुआ यहाँ से इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो इस पैटर्न में कुछ हमारा जो है रूट लोकस, फाइनल रूट लोकस हमारा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से देख लेते हैं, जो 0 और 4 से लोकस हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद -2 पर आया पहले ब्रेक अवे पॉइंट पर, फिर इन दोनों का लोकस बाइफरकेट होके अपवर्ड गया, इन दोनों का लोकस जो है बाइफरकेट यहाँ से स्टार्ट होके इसका जो लोकस है डाउनवर्ड गया, इसका लोकस जो है अपवर्ड गया। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिर से आकर मिले, जो कि हमारा सेकंड और थर्ड ब्रेक अवे पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेकंड और थर्ड ब्रेक अवे पॉइंट पर यहाँ पर और यहाँ पर फिर से लोकस मिलते हैं, और यहाँ से फिर उसके बाद बाइफरकेट होते हैं, फिर उसके बाद फाइनल एसिम्पटोट्स को फॉलो करते हुए कहाँ पर चले जाते हैं, इन्फिनिटी पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 ब्रेक अवे पॉइंट मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यूमेरिकल है, यानी कि सबसे लंबा न्यूमेरिकल है। अब उसके बाद एक चीज हमारी और यहाँ पर रह जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 चीजें कैलकुलेट की हैं। लास्ट हमारी फाइनल चीज ये रह जा रही है कि हमारे पास जो लोकस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन विद j ओमेगा एक्सिस। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर लोकस अगर हमारा इमेजिनरी एक्सिस को अगर कट करेगा तो हमको वहाँ पर इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लास्ट में भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरसेक्शन विद j ओमेगा एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी राउथ अरे की। राउथ अरे में क्या बोला गया है कि राउथ अरे में सिंपल जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कि 1 + GS HS आप फाइंड आउट कर लीजिए।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में भी जब ब्रेक अवे पॉइंट जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो वहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ था। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी कितनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसी में आपको क्या करना है, राउथ टेबल आपको प्रिपेयर करना है। तो राउथ टेबल प्रिपेयर करने का एक फॉर्मेट होता है, आपको हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है। तो आपको क्या करना है, जो इवन वाला है उसमें इवन वाला कोएफिशिएंट आपको फीड करना है, s⁴ 2 फिर उसके बाद 0। तो आपके पास मिलेगा 1, s⁴ को कोएफिशिएंट 1, 36 s² यानी कि 36, फिर उसके बाद लास्ट में आपका k s⁴ को कोएफिशिएंट। ऑड वाली लाइन का कोएफिशिएंट नोट कर लीजिए 8, 80, तो ये हो जाएगा 8, 80। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर टेबल को 880 है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मल्टीपल अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं सेम वैल्यू से, ठीक है। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 10। ये याद रहे कि आप सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं पूरी रो को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमको s⁴ का जो फर्स्ट एलिमेंट हमको अगर फाइंड आउट करना है तो आप सीधे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो कर दीजिए 36 माइनस 10 यानी कि 26, 26 डिवाइड बाय 1 यानी कि 26। ये k आपका डायरेक्टली यहाँ से कॉपी हो जाएगा क्योंकि वैल्यू आपकी सेम आएगी सॉल्व करने पर। s⁴ का फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, 26 इंटू 10 यानी कि 260 माइनस 1 इंटू k यानी कि k डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 26। ये k आपका डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जब भी सिस्टम में अगर आप देखेंगे यहाँ पर राउथ हर्विट्ज ने क्या बताया कि अगर लोकस अगर आपका यहाँ पर अगर इमेजिनरी एक्सिस को अगर कट कर रहा है या फिर सिस्टम अगर मार्जिनली स्टेबल है यानी कि ऑसिलेटरी नेचर का है, तो जब फर्स्ट एलिमेंट होगा राउथ हर्विट्ज टेबल का वो क्या होगा, 0। तो इसको आप 0 करके देख लीजिए, 260 माइनस k डिवाइड बाय 26 क्या होगा, 0। तो यहाँ से आप जब k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k इज इक्वल टू आएगा 260, यानी कि जब गेन की वैल्यू k की वैल्यू जब 260 होगी तब कैसा सिस्टम होगा, सिस्टम होगा मार्जिनल। और मार्जिनल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो लोकस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा और वहां पर जो पोल्स की वैल्यूज होंगी, जो रूट्स की वैल्यूज होंगी, कैसी होंगी, प्योरली कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज वहां पर होंगी, यानी कि उस पर एग्जिस्ट करेगा मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। अब हमको इमेजिनरी एक्सिस पर हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करते हैं, जो एलिमेंट हमारा 0 आ रहा है उसके जस्ट ऊपर वाली रो से हमको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दीजिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 26s² प्लस k इज इक्वल टू 0, 26s² प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट की 260, तो 26s² प्लस 260 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस j 3.16 आ गया आपका फाइनली। तो यहाँ पर s जो आया आपका प्लस माइनस j ओमेगा, तो यहाँ पर आपका एक्चुअली में ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस 3.16 और यहाँ पर जो वैल्यू आई आपकी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 3.16। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो कहने के वाला अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये भी निकल गया। तो क्वेश्चन में जब भी मैंने बोला है रूट लोकस में, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में रूट लोकस के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन की नेसेसिटी को डिफाइन करना है कि उस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। स्टेप्स हमने पता किया, हमने एकदम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जबकि दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यूमेरिकल, ये सबसे लंबा न्यूमेरिकल है ये। तो एकदम लंबा न्यूमेरिकल, लेकिन कितने शॉर्टेस्ट वे में हमने इसको सॉल्व किया है। 1 बाय 1 हमने एक एक पॉइंट को हमने अप्रोच किया है और एकदम क्वेश्चन एकदम इजीली हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको शो करना नहीं भूलना है। जैसे कि एंगल्स वगैरह, जैसे मैंने बताया कि मैंने तो यहाँ पर लिखा है, डायग्राम नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता। एंगल्स वगैरह हो गए, ब्रेक अवे पॉइंट हो गए, यहाँ पर आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, यहाँ पर पोल की वैल्यू लिखनी है, एंगल ऑफ डिपार्चर कितना है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली उसमें शो करना है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, एकदम आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फर्दर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं रूट लोकस के, बोर्ड प्लॉट के, सब मैं 1 बाय 1 इसको अपलोड करता जाऊँगा, एकदम टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट अगर आता है तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप बताइए कि जहाँ भी आपको अगर डाउट आ रहा है या कुछ एडिशनल अगर आपकी क्वेरीज हैं, तो मैंने पहले भी बोला है कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और सारे वीडियोस में मैंने वहाँ पर अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैंने वहाँ पर पेस्ट करके रखा हुआ है। तो आपको अगर कुछ भी अगर पर्सनली अगर डाउट कुछ आ रहा है तो आप डेफिनेटली उस पर क्वेरीज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।